गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि हमारे लिए जो जेड एक्सिस होती है, थर्ड एक्सिस होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एरिया का निकालने का मेथड है, जिसको हम आई जेड जेड से डिनोट करते हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ आई एक्स एक्स एंड द मोमेंट and I y are the moments of inertia of a plane section about two perpendicular axes meeting at O. The moment of inertia I z z about the axis z z perpendicular to the plane and passing through the intersection of x x and y y is given by I z z is equal to I x x plus I y y. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है, एक्स वाई एक प्लेन है जिसके अंदर ये एक एरिया ए है लेमिना का, तो अगर उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है और जो वाई एक्सिस है ओ वाई, इसके अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई है, तो जो इन दोनों एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी जेड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यानी कि अगर हमें इन आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू पता हो, तो जो इन दोनों एक्सिस की जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी जेड एक्सिस, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये हमारी जो है मेन जो है ये हमारी थ्योरम है, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें हम जेड जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से है? इसका डेरिवेशन है कि मान लीजिए हमारे पास में जो है ये जो है तीन एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। इसमें अगर कोई भी ये एक हमारा कोई लेमिना है, इसका सेंट्राइड होगा ये, या एक हमने जो है एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया है डी ए, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया वाई, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना है एक्स। इस एलिमेंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स और जो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो है वाई। अब हमने एक जेड एक्सिस ली, जेड एक्सिस से हमने मान लिया कि इस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस है आर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a small element dA about x axis, तो di कितना हो गया, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम di से डिनोट करेंगे, और x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डी ए इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वाई, ठीक है। तो यहाँ से इस डिस्टेंस के स्क्वायर को अगर हम जो है एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो डी ए इंटू वाई स्क्वायर हो गया इसका। तो टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस हमारा कितना हो गया, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू हो गया समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट
का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो वाई एक्सिस है इससे स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है हमारा, एक्स है। तो हम इसके स्क्वायर को अगर हम डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकल आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल एरिया, अब हम टोटल एरिया का निकाल लेंगे समेशन करके। टोटल एरिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले ट्रायंगल को, हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। शो नहीं हो रहा है लेकिन ये हमारा ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट जेड एक्सिस निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, आई जेड जेड इजिकल टू समेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि जेड एक्सिस से जो हमारा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसका जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, आर के बराबर, ये हमारा है आर के बराबर। तो यहाँ से इस एलिमेंट का जो है ये टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस का कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर। एरिया को हम डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका समेशन ले लेंगे, तो टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर की जगह क्या पुटअप कर देंगे, आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आई जेड जेड इजिकल टू आ जाएगा आई जेड जेड इजिकल टू आ जाएगा समेशन इन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन ऑफ डी ए आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ डी ए इंटू एक्स स्क्वायर हमारा किसके बराबर था, आई वाई वाई के बराबर, और ये किसके बराबर था हमारा, आई एक्स एक्स के बराबर। तो आई जेड जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, समेशन ऑफ आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स। यही हमें ड्राइव करना था कि जेड जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। तो ये हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें कि हम जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये हमारा किस तरह से आया। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये टोटल एरिया है, इसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया डी ए, जिसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, वाई, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, वाई एक्सिस से एलिमेंट का डिस्टेंस एक्स है। तो हमने पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला, तो कितना हो गया, डी ए इंटू ये हमारा इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, डी ए इंटू वाई का स्क्वायर। तो टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर।
इसी तरह से हमने जो स्मॉल एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकाला, तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी ए इंटू इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ये इस डिस्टेंस हमारा कितना है, एक्स के बराबर, तो डी ए इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। जेड एक्सिस से इस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, आर। तो इस जो एलिमेंट है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, डी ए इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, डी ए इंटू समेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर। समय ये आ जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल एरिया कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ डी ए इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आई जेड जेड आ जाएगा समेशन ऑफ डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी इंटू वाई स्क्वायर। आई जेड जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यही हमारा जो है प्रूव्ड हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।